खत्म करते हैं। आजकल का हमारा एक सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा था जो आपका, सभी लोग में अनम्यूट कर दें। और कल आपका देखिए फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, जनार्दन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, हाँ, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम। क्या स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आप लोग, नहीं दिख रहा है साफ? हेलो, दिख रहा है आप लोगों को? राइट। एंड देन किडनी के बारे में, एंड किडनी का फ्लो ऑफ यूरिन किस तरह से हुआ था उस पर डिस्कस हुआ था। एंड देन पार्ट्स ऑफ द किडनी, हाँ आपका पार्ट्स ऑफ द किडनी, एंड देन नेफ्रॉन स्ट्रक्चर and function, and then two parts of the nephron, and then nephron का structure and function of and collecting tube, collecting duct तक की पूरी हुई थी। then आपका अब इसका एक फंक्शन क्या है आपका कि the glomerulus is a mass of thin walled capillaries and the Bowman's capsule is a double walled cup shaped structure। ये cup shaped structure Bowman's capsule का काफी आपको हमें लगता है कि पीजीयूसी में भी आपका यूजी के तैयारी में देता रहता है और आगे पीजी की आयुर्वेद भी आता रहता है कि आपका फंक्शन क्या है। एंड द प्रॉक्सिमल ट्यूबुल लीड्स फ्रॉम द Bowman's capsule to the loop of Henle। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल कहां से कहां तक है, ठीक है? तो प्रॉक्सिमल tubule and the loop of Henle is a long loop which extend into the medulla। Loop of Henle is a long loop which extend into the medulla, and the distal tubule connect the loop of Henle to the collecting duct। ये कहाँ से एरिया जो डिसाइड किया गया है उस एरिया का स्ट्रक्चर बताया गया हुआ है। and each nephron has its own blood supply। each nephron का own blood supply है, एक अपनी आर्टेरियल होगी उसकी, एक वेन्यूल होगी, ठीक है? ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कनेक्टिंग देम, एंड ईच नेफ्रॉन रिलीज फ्लूइड टू कलेक्टिंग डक्ट। जो ईच नेफ्रॉन रिलीज फ्लूइड टू ए कलेक्टिंग डक्ट व्हिच लीड्स टू द यूरेटर। जो कलेक्टिंग डक्ट में नेफ्रॉन का होगा और सीधे वो यूरेटर का निकालेगा। अर्थात आप देख रहे हैं कि हर आपके नेफ्रॉन का एक अपना खुद की सप्लाई है। उस नेफ्रॉन के जो पार्ट बताया कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनले लूप एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड, तीन पार्ट्स में हुआ आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कि प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। एंड देन ईच किडनी कंटेन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। कितना नेफ्रॉन की संख्या शायद ये भी काफी जम के हमें लगता है कि हम लोगों के यूजी एग्जाम जब आपका सीपीएमटी होती थी तो वहां पूछा गया था एक बार कि कितना नेफ्रॉन होता है, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन। हाँ, ईच किडनी कंटेन मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं। एंड ब्लड फ्लो थ्रू, कैसे ब्लड फ्लो करेगा? ब्लड इंटर्स थ्रू द रीनल आर्टरी, पहले रीनल आर्टरी के थ्रू इंटर किया, देन आर्टेरियल में गया, एंड ईच आर्टेरियल लीड टू नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन से रीनल कार्पस में। ये एक ब्लड फ्लो करने का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है? एंड द ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। जो ग्लोमेरुलस है फिल्टर करेगा फ्लूइड का फ्रॉम द ब्लड, एंड इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। पहला प्लेस है जहां पे यूरिन फॉर्म होता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड फ्लूइड को फिल्टर करके ब्लड से अलग किया, एंड इट इज द फर्स्ट प्लेस। शायद एक बार सीबीएसई का उसमें एग्जाम में आया था कि यूरिन पहली बार कहाँ बनता है, किस पार्ट में। 94-95 के किस सीबीएसई एग्जाम, जो ऑल इंडिया एग्जाम होते थे हम लोगों की, ये उसका था कि ग्लोमेरुलस में पहला आपका है जहां पे आपका बनता है फर्स्ट टाइम यूरिन, एंड ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस एट ए कांस्टेंट रेट। ब्लड फ्लो through the glomerulus at a constant rate, and each glomerulus is surrounded by a capsule known as Bowman's capsule। each glomerulus is surrounded by, प्रत्येक ग्लोमेरुलस आपका सराउंड किया हुआ है बाय कैप्सूल जिसका नाम ही है Bowman's capsule। मतलब ग्लोमेरुलस के प्रत्येक आपके Bowman's capsule से घिरा हुआ है। and blood then passes
into the renal tubule, where some substance are reabsorbed and the remaining become urine. बार बार बॉडी का आपका फिल्टरिंग सिस्टम होता है जो, और वो चाहता है कि कोई भी चीज आपका बॉडी से बाहर इंपॉर्टेंट चीज निकले न, इसलिए चाहे आपका रीअब्जॉर्प्शन का यहाँ पे है कि हमारे बॉडी से कोई भी, हमारे बॉडी के मटेरियल कौन कौन से हैं, चाहे आपका प्रोटीन न निकले, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स न निकले, फैट्स के न निकले, और जब यही निकलने लगते हैं इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी बिगड़ के एक कोई न कोई रोग उत्पन्न करती है, जैसे काइलोरिया हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस इज आल्सो डिजीज, बार बार बहुमतता हुआ। लेकिन आपका फिल्ट्रेशन है, कोई न कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, चाहे वो हार्मोनल हो चाहे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। किडनी क्या है, हाउ इज ब्लड फिल्टर, ब्लड फिल्टर होता कैसे किडनी में, हाउ इज ब्लड फिल्टर्ड, एज ब्लड एंटर ए नेफ्रॉन थ्रू द आर्टेरियोल, जब ब्लड एंटर ए नेफ्रॉन थ्रू द आर्टेरियोल, impurities are filtered out and emptied into the collecting duct, जो उसका गंदा पार्ट होता है वही छन के नीचे आता है, रेस्ट वाला अच्छा पार्ट आपका फिर से बॉडी को लौटा दी जाती है। इसीलिए बार बार इसकी मैकेनिज्म जो हमारी है कि आपका रीअब्जॉर्ब हो करके कोई भी बॉडी मटेरियल अगर इस तरह निकलना शुरू हो, इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है आपका एक दिन में, उस फिल्ट्रेशन का अगर इतनी बार होगा कि मतलब कुछ पल में ही बाहर बॉडी का निकाल जा सकता है, अगर कितनी बार यूरिन हुआ 24 आवर में। इसीलिए जब हम प्रोटीन वोटीन का चेक कराते हैं तो 24 आवर में देखते हैं कितनी प्रोटीन बॉडी से निकल रही है। जैसे आपका प्रोटीनूरिया जो होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम यही देखते हैं कि कितनी प्रोटीन 24 घंटे में निकल रहा है। ठीक है, the purified blood exists the nephron through the venule, and the mechanism of blood purification involve two distinct process, जो mechanism of blood purification है involve two distinct process, first one is a filtration and second was the reabsorption। two mechanism हुआ आपका, two distinct process, एक filtration हुआ and दूसरा reabsorption हुआ। and filtration, passing a liquid or gas through a filter to remove waste is called filtration। जो filtration की definition आपकी है कि passing a liquid or gas, चाहे liquid हो या gas हो, through a filter to remove waste, जो remove waste करे, is called filtration। the filtration of blood mainly take place in the glomerulus, especially कहाँ filtration हो रहा है, वो glomerulus में हो रहा है। and the glomerulus is a small network of capillaries incised in the top of the nephron by a hollow cup-shaped structure called Bowman's capsule। मतलब मैकेनिज्म में देखिए कि आपका सबसे महत्वपूर्ण जितना भी प्रेशर बेरिंग आ रहा है, चाहे एफरेंट या एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू, वो सबसे अधिक बोमेंस कैप्सूल पे ही डाल रहा है प्रेशर। एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड फ्लो इनटू द Bowman's capsule। The material filtered from the blood include water, urea, glucose, salt, amino acids and some vitamins। क्या क्या मटेरियल फिल्टर्ड होता है वहां से, तो आप देख रहे हैं कि अब एक तो पानी छना, यूरिया निकला छना, ग्लूकोज छान के बाहर निकाला, साल्ट जो बॉडी के एक्सक्रीटा में उसको निकाला नहीं नीट से, तो उसको बॉडी को लौटा दिया गया, एमिनो एसिड्स बॉडी से निकले इसलिए उसको रिफंड किया गया, एंड सम विटामिन, जो विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल होता है। विटामिन भी आप देखे होंगे कि विटामिन 2 टाइप्स के आपके हुए विटामिन, एक तो हुआ आपका फैट सॉल्युबल और एक हुआ वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन सीधे यूरिन के थ्रू निकल जाती है, जैसे बी और सी आपका वाटर सॉल्युबल है, ए डी ए के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड प्लाज्मा प्रोटीन, सेल्स एंड प्लेटलेट रिमेन इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू लार्ज। जो प्लाज्मा प्रोटीन है और सेल्स है एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो रिमेन इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू लार्ज, इनकी साइज लंबी होती है, ये छन नहीं पाते। एंड टू पास थ्रू द कैपिलरी वॉल, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे बार बार, कहते थे कि देखो बेटा पढ़ लो आप लोग, जो बेकार रहेगा वो छन के निकल जाएगा और जो अच्छा रहेगा वही रुका रहेगा।
वही आगे आपके भविष्य में बनाए गए। हमारे प्राइमरी के हम लोग गुरुजी बोलते थे कि देखो जो बेकार रहेंगे वो क्षण के बाहर निकल जाएंगे, और जो अच्छे रहेंगे वही रुक करके बॉडी को आपका आगे तक अपनी लाइफ का ग्रो करेंगे। वो आपका किडनी में दिखती है। एंड देन रीएब्जॉर्प्शन, most of the material removed from the blood at Bowman's capsule makes its way back into the blood. These are the reabsorption, जो process filtered हुआ उसको reabsorb किया गया, and the process in which liquid is taken back into vessels is called reabsorption. जो process हमारा हुआ liquid लिया गया, taken लिया गया back into the vessels is called reabsorption. Almost 99% of the water that enters Bowman's capsule is reabsorbed into the blood. मतलब 99% आपका reabsorb हो जाता है, 99% reabsorbed. And when the filtrate drains in the collecting duct, most water and nutrients have been reabsorbed into the blood. अगर filtrate drain किया in the collecting duct में गया, वहां पे भी जाकर के वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हैव बीन रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का आप देखिए, एफरेंट मैंने कहा था कि एफरेंट में ज्यादा उसका स्पेस है तो उसमें प्रेशर कम रहेगा। एफरेंट से आता है, इफरेंट से निकलता है। कोई इनिशिएशन जो होगी वो ए से ही होती है, उसके बाद ही ई आता है। तो स्वाभाविक है कि ई पतला होगा, और ई पतला होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा उसमें, ठीक है। एंड द Bowman's कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ये आपका देखिए स्ट्रक्चर गोल्डन कलर का बना के दिया है। हाँ, एंड देन रिमेनिंग मटेरियल कॉल्ड यूरिन, जो बचा हुआ 99% ऑब्जर्व, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसे यूरिन कहा गया। इज इम्पिटाइड इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट, और जाकर के एक कलेक्टिंग डक्ट में आपका इकट्ठा होता रहता है। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में भी एक आपका, जब तक वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, नर्व सेंसेशन नहीं मिलेगी, तब तक यूरिन आउटपुट नहीं होता है। उसका एक मार्क है कि इसके ऊपर जाने के बाद में ही आपको सेंसेशन होगा कि यूरिन का डिस्चार्ज करना है यूरिन। तो इसलिए यूरिन का आपका जो एम्पेटिज में कलेक्ट हुआ, एंड यूरिन इज प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हेनले, जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होता है यूरिन वो लूप ऑफ हेनले में। इसीलिए देखिए उसको बहुत महीन और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है, to concentrate in the loop of Henle. The loop of Henle is a section of the nephron tubule in which water is conserved. पानी का कंजर्वेशन इस लूप ऑफ हेनले में होता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ यूरिन मिनिमाइज, और जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन होती है उसका बहुत मिनिमाइज किया जाता है यहीं पे आपके लूप ऑफ हेनले में। As the kidney works purified, blood is returned to the circulation while urine is collected in the urinary bladder. जो उसका एज द किडनी फंक्शन किया, प्योरीफाइड ब्लड, जो प्योरीफाइड ब्लड था फिर से रिटर्न हो गया, सर्कुलेशन में आ गया, एंड यूरिन जो होकर के छन करके आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। एंड देन यूरिन इज स्टोर्ड हियर अंटिल इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। फिर यूरिन आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। And then ureter, a tube approximately 6 to 7 inch long attached to each kidney. यूरेटर की जो लंबाई है 6 to 7 इंच है long, attached to each kidney, made up of 3 layer of tissue. 3 लेयर का टिश्यू से बना होता है आपका जो यूरेटर है आपका, made up of 3 layers, a smooth muscle, fibrous tissue and mucus layer, right? And peristalsis is a rhythmic contraction of the ureter smooth muscle which help to move the urine into the bladder. एक पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जानते हैं, जो मूवमेंट के थ्रू, चाहे इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिस और नीचे आपका इसी यूरेटर के थ्रू ये हमारा यूरिन आकर के इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। एंड देखिए आपका किडनी हुआ नीचे लॉन्ग 6 से 7 इंच की आपकी यूरेटर हुई। एंड ब्लैडर का एक स्ट्रक्चर, हमें लगता है यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर में एनाटॉमी में हम लोग को निकाला था इसका यूरिनरी ब्लैडर का।
ट्राइगोन, ट्राइगोन निकालने का काम दिया गया था कि ट्राइगोन शेप में होती ना, ट्राइगोन शेप का, एंड यूरेथ्रा यूरेटर ओपनिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर क्या है? आपका हालो मस्कुलर आर्गन दैट स्टोर्ड यूरिन, क्या है? जहां पे यूरिन इकट्ठा हो उसे ही कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। एंड स्फिंक्टर मसल होल्ड द यूरिन इन प्लेस, यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल होती है वो स्फिंक्टर मसल यूरिन को बाहर निकाल, जैसे आपका मसल का हमें लगता है कि मस्कुलर एक्टिविटी हर स्थानों पे होती है जो आपको हर वक्त इनिशिएट करने के लिए, आपका वहां भी जाएंगे जब डायबिटीज में, तो वहां पे भी मसल का जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे भी वो इनिशिएट करते हैं आपके ग्लूकोज के अंदर आने के लिए सेल में कंबसन में। एक इंस्फिंक्टर का जो बीम है कि आवागमन निकलना है कि रोकना है, ये हर बॉडी मैकेनिज्म में लगी हुई है। एंड स्फिंक्टर मसल होल्ड द यूरिन इन प्लेस, होल्ड 300 to 400 मिलीमीटर ऑफ द यूरिन बिफोर इम्पिटिंग, होल्ड 300 से 400 मिलीमीटर ऑफ यूरिन बिफोर इम्पिटिंग। Walls contain epithelial tissue that stretch to allow the bladder to hold twice its capacity. ये अपने दुगना तनने की क्षमता इस ब्लैडर की होती है, जितना इसमें इतने स्ट्रंग लगे होते हैं कि आपका डबल, अपनी साइज की डबल तक ये स्ट्रेच हो सकती है। The trigone is a triangular area at the base of the bladder where the ureter enter and the urethra exist. ये ट्राइगोन में आकर के जस्ट आपका इकट्ठा यूरिनरी ब्लैडर की इकट्ठा होती है ट्राइगोन में। एंड देन यूरेथ्रा, लास्ट आपका पार्ट है यूरेथ्रा, ए ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल विथ ए म्यूकस लाइनिंग दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फीमेल यूरेथ्रा approximately 1.5 inch long, open through the meatus, and male urethra approximately 8 inch long, passes through 3 different region। इसका जो मेल का है उसमें 3 डिफरेंट रीजन है, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेनस पोर्शन एंड पेनिस। एंड स्पेशली एक जो फोकस करने की आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है वो फीमेल यूरेथ्रा की देखिए साइज 1.5 इंच है और मेल का 8 इंच लॉन्ग है। इसीलिए फीमेल की स्मॉल जो यूरेथ्रा की साइज है 1.5 इंच, इसलिए वहां पे यूट्राई का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ज्यादा परेशान करता है फीमेल में अपेक्षाकृत मेल में। साइज छोटी होने के कारण में जब पे भी वहां पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्टली आपका जो बैक्टीरिया होती है कॉमन भाई इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, सिजेला एक्सेट्रा के द्वारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है। मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है बर्निंग मैक्चुरेशन, ड्रिबलिंग यूरिन, दीज आर द आपकी फिजियोलॉजी में जब प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो ये हमारा एक नई डिजीज काज करती है जो यूटीआई के रूप में, और मोस्टली कॉमन डिजीज है फीमेल्स में जो थोड़ा परेशान करती है। एंड दीज आर द डायलिसिस प्रोसेस। डायलिसिस का भी आप जानते हैं कि डायलिसिस भी किडनी की तरह ही मैकेनिज्म दे के किया जाता है कि ब्लड रिमूव ट्यूब एंड पम्प्ड थ्रू ए स्पेशल ट्यूबिंग दैट एक्ट लाइक अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के लाइक ही, क्योंकि आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, तो किडनी काम करना बंद करती है तो उसी के आधार पे फिर हम एक डायलिसिस की प्रक्रिया एक आउटर से उसको सपोर्ट करके किडनी का दिया जाता है। लेकिन ये डायलिसिस का अगर आपका फिजियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिजियोलॉजी में आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी खराब, मैंने कल कहा था कि केएफटी हम देखते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में जैसे एलएफटी अगर देखते हैं, आप देखिए कि एलएफटी और केएफटी दोनों का इंटरलिंक, अगर लीवर खराब होगा तो किडनी को भी परेशान करता है। इसलिए हिपेटोरेनल पोर्टल की जो नहीं है, हिपैटिक और पोर्टल की, रेनल की, दोनों की आपस में लिंकिंग के कारण में कि रीनल और किडनी का काफी तगड़ा लिंक होती है कि वहां से अगर अच्छा उसका डाइजेशन हुआ तो यहाँ से कम फिल्टरिंग में इजी होगा, और फिल्टरिंग में परेशान नहीं करेगा तो फिल्टर अच्छा निकलेगा।
लेकिन जो हमारा LFT होती है लीवर फंक्शन टेस्ट में, इसमें 3 हम जांच कराते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी देखने के लिए। एक तो SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सीजोट्रांसफेरेट एंड SGPT सीरम ग्लूटामेट, ठीक है, वेन ट्रांसफेरेस। एंड थर्ड है आपका बिलिरुबिन कि इनकी मात्रा SGOT SGPT का 10 to 35 नॉर्मल वैल्यू है, वहीं आपका सीरम बिलिरुबिन का 0.2 to 1 तक अगर है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अगर इसे बढ़ेगा घटेगा तो डिजीज होगी, और बढ़ने घटने के पीछे फिजियोलॉजी पे कोई न कोई वहां पे मैकेनिज्म डिस्टर्ब है। उसी तरह से क्रिएटिनिन का जो हमारा स्पेसिफिक जांच है वो सीरम क्रिएटिनिन देखा जाता है कि सीरम क्रिएटिनिन क्या की लेवल कितना है, और सीरम क्रिएटिनिन की लेवल 0.7 to 1.4 मिलीग्राम पर DL होती है। तो 0.7 to 1.4 मिलीग्राम से अगर ज्यादा है तो आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जो डायलिसिस का है, स्पेशली डायलिसिस को 7 के ऊपर इंडिकेट, जब 7 के ऊपर क्रिएटिनिन होती है तब डायलिसिस के लिए इंडिकेट किया जाता है। एंड टीनी पोर्स इन द tubing allow salt and small molecule to pass through, thus diffuse out of the blood into the fluid filled chamber and allowing purified blood to return to the body। ठीक है, ये आपका सिंपल एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हुआ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम कि कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका हाउ बॉडी फंक्शंस। अब इसमें हमें लगता है कि इसके साथ ही आपको आयुर्वेद का जितना अगर पढ़ाया गया हो तो साथ में आपका आयुर्वेद का किस तरह से एक मूत्र निर्माण विधि, आयुर्वेदिक मैकेनिज्म है, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी है, ठीक है। ये किस किताब में है, बड़ा स्पेसिफिक है, कहाँ है भाई ये, हमारी किताब मैंने लिखा है, मेरी किताब में पीछे देखेंगे तो यूरिन निर्माण, मूत्र निर्माण विधि की कौन सा वायु काम कर रहा है, कौन दोष काम कर रहा है, कहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, सारा हमने उसमें बताया है। हमें लगता है कि सिमिलर मैकेनिज्म आपके इसमें दिखेंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक आज खत्म होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड देन हाँ, जैसे BHU वाले टीचर की, प्रोफेसर्स के हमें वो देखने हो लेक्चर जो आपने डाल रखे हैं BHU के पोर्टल पे, तो वो कहाँ पे मिलेंगे सर? हाँ हाँ, वो तो ले सकते हैं वहां पे ना, कहीं से देखिए ये मॉडर्न फिजियोलॉजी की तो आप जहां पे भी यूट्यूब पे या कहीं से भी मिल रही है, किसी का देखना, ये तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर है ना। सर आप कैसे ले BHU वाले पे कैसे मिलते हैं? हाँ सर आपके वाले सर, एक BHU की साइट है ना, BHU की कोई साइट है ना जहाँ पे दिखता है सब? हाँ, हम लोगों के साइट पे जाके डालेंगे ना, हमारा प्रोफाइल पे जाएंगे, जो उसमें फैकल्टी पहले जाएंगे, BHU.new.ac.in है, मैं भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने अपलोड इधर नहीं किया है, उधर का 12-13 लेक्चर मैंने अपलोड किया था, इधर मैंने अपलोड नहीं किया है थोड़ा काम की व्यस्तता के कारण में, ठीक है। लेकिन मॉडर्न फिजियोलॉजी के एक से एक अच्छे लेक्चर्स हैं ना आपके पास, ये तो घर बैठे इजिली आजकल, क्योंकि आयुर्वेद में मतलब मॉडर्न की लेक्चर, मॉडर्न तो बहुत अच्छा डेवलप है, हमें तो आजकल डेवलप करना है आयुर्वेद की लेक्चर, कि आयुर्वेद का आपका अच्छा, इतना अच्छा लेक्चर हो कि लोग पूरा दुनिया पढ़े, पूरा वर्ल्ड पढ़े आपके आयुर्वेद के लेक्चर को। जी सर, ठीक है। ये लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या 10 लोग हैं सबका। जरा एक हमें वो इसके खिसके शिवम स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना मुझे सर। वेटिंग वालों का आप कीजिएगा, कैसे करें वेटिंग का, वेटिंग वाले सर उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उन्हें अटेंडेंस मिल जाए। वेटिंग देख नहीं रहे हमारे में, इसमें वेटिंग में एडमिट मैंने ऑल कर दिया है सबको। ओके सर। कोई दिव्या मिश्रा है, दिव्या मिश्रा का 2 है बना हुआ, अमरेंद्र सिंह 28 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि दिव्या मिश्रा उसरा का कोई दिख रही हैं, ठीक है। इनका ले लो, जितना है स्क्रीनशॉट ले लेना, अलग से उसके अलावा लिख के डाल देना जो लोग वेटिंग में हैं, ठीक है। हेलो जी सर, कर हेलो, दे रहा हूं। जो सर वेटिंग एक में बार है, अपनी आप साइट का लिंक कर दे देना। चलिए हम देखते हैं, अभी कर देंगे अपना निकाल थैंक यू सर। करके। मैं अच्छा, आप जाओगे BHU.new.ac, आप खाली क्लिक करोगे
उसमें जाओ फैकल्टी, फैकल्टी के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर, तुरंत आपका सबका दिखना शुरू हो जाएगा, सबका है वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।